बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमन। टुडे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि एसिड और बेसिस के कंसेप्ट्स हमारे पास क्या हैं। एसिड को देखा जाए तो एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी। एसिड की अगर एग्जांपल देखें तो अनराइप सिट्रस फ्रूट्स, जो पके हुए नहीं होते खट्टे फल, वो वाले, या फिर लेमन जूस भी इसकी एग्जांपल है। बेसिस की एग्जांपल है सोप इज स्लिपरी टू टच, कि जब हम सोप को टच करते हैं तो वो स्लिपरी होता है, वो बेसिस है। एसिड जो है टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू को रेड में चेंज कर देती हैं, और बेसिस जो हैं वो क्या करती हैं, रेड को ब्लू में करती हैं। दे आर क्रॉसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड फॉर्म में एसिड जो है वो क्रॉसिव हो जाती हैं, और बेसिस जो हैं वो नॉन क्रॉसिव होती हैं NaOH और KOH के अलावा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी बेसिस जो हैं वो नॉन क्रॉसिव होती हैं। एसिड जो है देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अगर एसिड के एक्वस सोल्यूशन को देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। बेसिस जो हैं वो क्या करती हैं, देयर एक्वस सोल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। बेसिस भी जो हैं एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकती हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट कौन सा आ रहा है। सबसे पहले एसिड और बेसिस को किसने एक्सप्लेन किया था? अकॉर्डिंग टू ऑर्हीनियस कॉन्सेप्ट 1787 में ये कंसेप्ट आया था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट जब होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, ये एसिड की बात की गई है कि जब एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होता है एसिड, तो फिर हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन आयन दे, पानी में डिसोसिएट होकर, कोई भी सब्सटेंस जो है वो पानी में डिसोसिएट होकर हमें हाइड्रोजन आयन दे, तो वो हमारे पास क्या है, एसिड। ये हमें ऑर्हीनियस ने बोला था। एग्जाम्पल जो उसने दी, HCl, HNO3, CH3COOH, HCN। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्टिक एसिड की एग्जाम्पल दी, हाइड्रोजन साइनाइड की एग्जाम्पल दी। आर एसिड्स बिकॉज दे आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन टू प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन्स, कि जब ये वाटर में क्या करते हैं, आयोनाइज होते हैं तो हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं। अब देखें HCl है, जब ये आयोनाइज हुआ, डिसोसिएट हुआ, तो उसने हमें क्या दिया, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दिया पानी में जब डिसोसिएट हुआ। और इसी तरह नाइट्रिक एसिड जो है वो जब पानी में डिसोसिएट हुआ तो इसने H3O पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयन दिया हमारे पास। ये तो थी एसिड की बात। अब हम देखते हैं कि बेसिस कैसी हैं। बेसिस भी ऐसे ही होता है, जब कोई भी सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है और हमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन देता है, तो वो क्या है, बेस है। तो देखें, द सब्सटेंस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये सब बेसिस हैं। क्यों बेसिस हैं? कि ये जो कंपाउंड है एक्वा सोल्यूशन में आयनाइज होते हैं और हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं। देखें एग्जांपल में, देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर में आयनाइज हुआ तो इसने Na पॉजिटिव दिया और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आ गया, मतलब ये बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में आयनाइज हुआ और इसने हमें क्या दिया, OH नेगेटिव आयन दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों भी पानी में आयोनाइज हुए तो इन्होंने हमें दो दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन के दिए, जिससे हमें पता चला कि ये सब जो हैं वो बेसिस हैं। आर्हीनियस सबसे पहला था साइंटिस्ट जिसने हमें ये सारे कंसेप्ट दिए एसिड और बेस के, कि जब कोई भी चीज़ डिसोसिएट होती है एक्वा सोल्यूशन में, अगर वो हाइड्रोजन दे तो वो एसिड है, अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन दे तो वो बेस है। एसिड गिव H पॉजिटिव आयन इन वाटर और बेसिस गिव OH नेगेटिव आयन इन वाटर।
जब ये हमारे पास कंसेप्ट आया तो जो तमाम कंपाउंड्स हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, तमाम सब्सटेंस हैं, वो इसको फॉलो नहीं करते थे। तो आर्हीनियस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन ये थी कि दिस कंसेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम, कि ये जो कंसेप्ट है ये एक्वस मीडियम में ही एप्लीकेबल होता है सिर्फ, और जो नॉन एक्वस मीडियम में एसिड और बेसिस की नेचर है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। ये तो पहली इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, सिर्फ एक्वस मीडियम में जो होगा कंपाउंड या जो सब्सटेंस होगा उसको एक्सप्लेन करेगा, उस पर ही एप्लीकेबल होगा। जो नॉन एक्वस मीडियम में एसिड बेस होगा उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरा कंसेप्ट इसका ये कि एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली, कि इसने आर्हीनियस ने हमें बताया कि अगर H पॉजिटिव आयन दे तो ये एसिड होगा, OH नेगेटिव आयन दे तो हमारे पास ये बेस होगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें से H पॉजिटिव आयन नहीं निकलता, OH नेगेटिव आयन नहीं निकलता, या उनमें ये दोनों होते ही नहीं हैं। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स, तो इसने उन कंपाउंड्स की नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया। हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ना इसमें H है ना इसमें OH है, और अमोनिया है इसके बाद। ये हमारे पास एसिड और बेसिस तो हैं, लेकिन आर्हीनियस कंसेप्ट जो है वो इस तरह के कंपाउंड पर एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड इसका ये थी लिमिटेशन कि ऑल्दो दिस कॉन्सेप्ट हैज़ लिमिटेड स्कोप, कि इसका लिमिटेड स्कोप है, येट इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरल थ्योरीज ऑफ एसिड बेस बिहेवियर। ये कंसेप्ट लिमिटेड स्कोप है, बट उन्होंने कहा है कि इसने क्या किया है कि एसिड बिहेवियर की जनरल थ्योरीज को डेवलप किया है। लास्ट पे देखें, ये हमारे पास कुछ एसिड बेसिस की एग्जांपल हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और बेस में अगर देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और बेसिस में है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रा आयोडिक एसिड, और बेसिस में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट वन है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, और बेसिस की एग्जांपल में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये थी इसकी एग्जांपल्स। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।